guys, this is भावना बाटला, टारो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु स्पेशलिस्ट। और आज की ये वीडियो है अनमैरिड और मैरिड दोनों लोगों के लिए। अनमैरिड के लिए कैसे, उन्हें ये जानने को मिलेगा उनकी अरेंज मैरिज होगी, उनकी लव मैरिज होगी, कैसा रहेगा उनका पार्टनर, और शादी के बाद उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। और मैरिड लोगों के लिए ये इसलिए यूज़फुल रहेगी, उन्हें ये जानने को मिलेगा कि आगे जाकर उनकी मैरिड लाइफ कैसे होने वाली है। तो आपको ये सारी चीज़ें और इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो के अंदर 1, 2 एंड 3 सेट्स हैं, जिसके अंदर 3 क्रिस्टल हैं। क्रिस्टल नंबर 1 विच इज़ ग्रीन क्रिस्टल, दैट इज़ ग्रीन एडवेंचराइन। सेकेंड वन इज़ अ रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड द थर्ड वन इज अ येलो जेड क्रिस्टल। तो ये 3 तरीके के क्रिस्टल्स हैं। क्लोज योर आइज फॉर अ सेकेंड एंड सी कि आपको कौन सी क्रिस्टल की तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन होते हैं। तो हाँ, और सबसे पहले मैंने पाइल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शंस में डाल दिए हैं, तो आप पाइल्स चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल रिक्वेस्ट मुझे आई थी तो इसीलिए मैंने पाइल्स डाल दिए हैं, वहाँ से चेक कर सकते हैं तीनों वीडियोज़ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल नंबर 1 विच इज़ अ ग्रीन क्रिस्टल से, ठीक है। तब तक आई कीप ऑल दीज टू क्रिस्टल असाइड। आपके सामने ही आई एम गोइंग टू शफल एंड आई एम गोइंग टू चेक आउट, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं लूँगी अपना फेवरेट डेक। इट इज़ माई वेरी फेवरेट डेक, दैट इज़ अ राइडरवेज। ओके, सो फॉर द पीपल जिन्होंने क्रिस्टल नंबर 1 सेलेक्ट करा है तो उनके लिए आई पिक 2 कार्ड्स, then I'll be using my mystic deck. Two decks from this one and one from my angels deck, जो कि हमें टाइम मेंशन करेगा। Here it is, ठीक है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो मैं ऑलरेडी कार्ड पिक कर लिए हैं फॉर द पाइल नंबर 1। अब चेक करते हैं कौन से कार्ड हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना गाइस, सो दैट टू क्लेम ऑल दीज थिंग्स, राइट। ओके, सो ब्यूटिफुल कार्ड्स आर हेयर, very beautiful card. The very first one is a page of cups. The second one is 4 of Wands from a rider waist, and Knight of Swords and the Hierophant from a master deck, and ये लास्ट में, ठीक है। ओके, सो दिस वन इज फॉर द लास्ट। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इस डेक के अंदर आपको सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि कौन सी मैरिज होगी, तो जिनके भी डेक नंबर पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है तो उनके लिए मुझे चांसेस दिख रहे हैं अरेंज मैरिज के, या फिर अरेंज कम लव मैरिज के भी, क्योंकि ये जो हमारा पेज ऑफ द स्वॉर्ड कार्ड होता है ना, ये हमारा स्टॉकर्स कार्ड होता है। यानी समवन इज वॉचिंग यू, समवन इज कीपिंग एन आई ऑन यू, ठीक है। वट एवर यू आर डूइंग, लाइक कहीं ना कहीं एक क्रश आपकी तरफ शायद है इस पर्सन का, बिकॉज दिस इज अ वेरी रोमांटिक कार्ड ऑफ द डेक हु इज ऑफरिंग यू समथिंग एज वेल, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ना हमें ये शो कर रहा है, इसीलिए मैंने आपसे कहा ये अरेंज मैरिज और अरेंज कम लव मैरिज दोनों को पाइल नंबर 1 जो है वो सिलेक्ट करता है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो टेलिंग यू अबाउट द पर्सनैलिटी। अगर आप पर्सनैलिटी जज करना चाहते हैं तो ये जो कार्ड है थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी, और साथ में ये भी शो करता है कि ये जो पर्सन होगा जिससे भी आपकी मैरिज होगी, ठीक है, विल बी अ रोमांटिक पर्सन एज वेल, ठीक है। और आप उसके साथ काफ़ी आफ्टर मैरिज ऑल्सो आप उसके साथ काफ़ी एंजॉय करेंगे, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कार्ड हमें ये शो करना, इट्स अ लव कम अरेंज मैरिज। और उसके बाद अगर हम आते हैं सेकंड कार्ड की तरफ विच इज़ अ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि कहीं ना कहीं उस पर्सन का नेचर शो करता है कि वो खुद को चाहे टेंशन में रख लेगा जिससे भी आपकी मैरिज हो रही है या फिर होने वाली है, ठीक है। या फिर इफ़ यू आर वेटिंग, यू आर अनमैरिड, ठीक है, तो वो जो पर्सन है वो खुद को तो स्ट्रेस में रख लेगा, खुद को तो टेंशन में रख लेगा, लेकिन अपनी फैमिली को वो चाहेगा कि वो हमेशा खुश रहें, और वो आपको भी कोशिश करेगा कि आप भी हमेशा
खुश रहें उसके साथ, ठीक है। वो अपने स्ट्रेस जो है, अपना टेंशन लेवल जो है वो अपने अंदर ही दबा के रखेगा, ठीक है। वो आप तक नहीं बताने की कोशिश करेगा, जो कि काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो कि आपको जानने से शायद आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो ही इज़ गोइंग टू बी वेरी केयरिंग पर्सन, क्योंकि ये सेकेंड कार्ड ना उस पर्सन की केयरिंग पर्सनैलिटी को शो करता है। आगे अगर हम मूव करें तो दिस इज अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड अगेन, यानी पेज ऑफ कप्स भी हमारे पास आया था, अब हमारा नाइट ऑफ स्वॉर्ड आया है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा उस पर्सन का आउटडेटेड नेचर मैं कहूँगी कि रह सकता है, क्योंकि उसका नेक्स्ट कार्ड भी ना हीरोफेंट का है, ठीक है। यानी वो कहीं ना कहीं उस पर गॉड की ब्लेसिंग्स बहुत रहेगी, और थोड़ी सी या तो वो या फिर उसकी फैमिली थोड़ी ऑर्थोडॉक्स नेचर हो सकता है उनका, ठीक है। तो जिसके साथ शायद आपको डील करना पड़ेगा, जिस वजह से जो आपके थॉट्स हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं एक थॉट्स जो अलाइन होने चाहिए ना, वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आफ्टर मैरिज आ सकती है। लेकिन ये थोड़ा एक ऑर्थोडॉक्स नेचर जो है ना उस फैमिली का, वो शायद ये चीज़ें जो है वो शो करेगा। नाउ इट इज़ कमिंग टू द टाइम पीरियड। जैसे मैंने बताया कि इस कार्ड के अंदर इट इज़ नॉट ओनली फॉर द मैरिड वन बट ऑल्सो फॉर अनमैरिड वन, कि अगर आपकी मैरिज होगी तो कब तक होगी। तो यहाँ पर उसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया, जो कि मैंने स्टार्टिंग में शो नहीं करा था, दैट इज़ विद इन फ्यू मंथ्स, यानी जो आपकी मैरिज के टाइमिंग्स हैं शायद कुछ ही महीने में, इफ़ यू कुड सी दिस कार्ड, तो ये यही बता रहा है कि शायद कुछ महीने के अंदर विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं, या फिर आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर मिल सकते हैं। और आफ्टर मैरिज जो है आपकी लाइफ विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ। दिस इज फॉर पाइल नंबर 1। ओके, तो अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 2 विच इज़ रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो इनके लिए कार्ड्स पिक कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। लेट अस सी कि आपके लिए क्या आता है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। नाउ फ्रॉम माई मास्टर कार्ड्स, one, this is 2. Let us see the time period. The cards are telling you कि if you are unmarried तो कब तक आपकी मैरिज हो जाएगी। Okay, so for all the people who have selected the second deck, second pile, that is rose quartz crystal, तो उनके लिए देखते हैं। तो कार्ड नंबर 1 is Knight of Swords. Card number 2 is a death card, a big change. Okay, the Fool, a new beginning, beautiful. King of Pentacles. Wow. Time period. Okay. Time period वाला कार्ड लास्ट पे, ठीक है। ओके, सो गो विद द मीनिंग ऑफ दीज कार्ड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट यहाँ पर जो मुझे मैरिज नज़र आ रही है, इट इज़ अगेन एन अरेंज मैरिज, क्योंकि लव मैरिज से रिलेटेड कार्ड नहीं आया है यहाँ पर भी, ठीक है। एंड सेकेंड, द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड इज वेरी ब्यूटिफुल। सी हाउ हैंडसम, डैशिंग, स्मार्टनेस यू कैन सी हेयर, ठीक है। मेच्योर्ड बिहेवियर विल बी देयर ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेच्योर्ड रहेगा उनका बिहेवियर, ठीक है, और प्रैक्टिकल नेचर होगा। अगर वो ये मोस्ट प्रोबेबली या तो वो खुद का बिजनेस करते होंगे, और अगर खुद का बिजनेस नहीं करता होगा आपका पार्टनर, तो वो अगर जॉब में भी हुए तो भी जॉब की वो हायर अथॉरिटीज़ में ही वर्क करते होंगे, ठीक है। और काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, माइंड कैपेबिलिटी काफ़ी शार्प होगी, एंड ही इज़ टोटली लाइक थोड़ा फाइनेंस हैंडल करना, ही नो इट वेरी वेल हाउ ही कैन सेव द मनी। लिटिल बिट माइजर नेचर यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, दैट ही कैन बी माइजर ऑल्सो, बट ठीक है, ओवरऑल अगर आप उसकी पर्सनालिटी देखोगे तो ही इज़ गोइंग टू बी विद अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड विच इज शोइंग द पर्सनालिटी ऑफ दैट पर्सन। नाउ कमिंग टू द मेन पर्सपेक्टिव ऑफ द कार्ड्स, सो द वेरी फर्स्ट कार्ड विच इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड इज टेलिंग अस कि उनकी माइंड कैपेबिलिटी बहुत शार्प होगी। अगेन इट इज रिलेटेड टू द माइंड, ठीक है। कहीं ना कहीं हमेशा ओवर थिंकिंग या फिर आगे भागने की सोचना, लाइक यू कैन सी इन द कार्ड ऑल्सो कि हमेशा आगे भागने की सोचेंगे वो, ठीक है। और थोड़ी सी यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि वहाँ पर उनकी फैमिली प्रायोरिटीज़ में भी शायद थोड़ी कम होती रहूँगी, लेकिन
वो आगे भागना, अपने करियर में एक मुकाम, जो उनके सपने होंगे, उनके एम्स, उनके गोल्स काफ़ी हाई लेवल के होंगे जो वो अचीव करना चाहते होंगे, ठीक है। एंड ही मस्ट बी राइट नाउ वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग्स। सेकेंड कार्ड जो है एक अच्छे चेंजेस, यानी एक आपकी लाइफ में एक गुड चेंज को यहाँ डिपिक्ट कर रहा है, यानी पीछे ऐसी चीज़ें छूट जाना और एक ऐसी नई शुरुआत आपकी लाइफ में होना, कहीं ना कहीं ये कार्ड उन चीज़ों को डिपिक्ट करता है। और जैसे ही ये पीछे नई चीज़ें छूटती हैं तो एक नया कार्ड उसके बाद आया है, विच इज़ अगेन अ कार्ड ऑफ अ ब्यूटिफुल बिगनिंग। इट इज़ द वेरी फर्स्ट कार्ड ऑफ द डेक ऑल्सो। तो ये कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत को शो करता है, यानी जो पर्सन आपके साथ होगा वुड बी लाइक योर वेल विशर्स, वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे। और मैरिज के बाद भी वो आपको जो है, आपकी एक मैरिटल लाइफ जो आपकी रहेगी, ठीक है, वो बहुत ब्यूटीफुल लाइफ रहेगी, आपको उनकी गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। उनको और जानने का, जितना आप उनको समझेंगे ना, आपको लगेगा कम है, मुझे उन्हें और जानना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग, एंथुजियास्टिक रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं इन कार्ड्स की तरफ देखूँ ना, तो दीज कार्ड्स आर टेलिंग मी कि जो आपकी मैरिड लाइफ रहेगी वो भी बहुत ब्यूटीफुल रहेगी, और इट इज़ अ अरेंज मैरिज कार्ड, ठीक है। और अब आते हैं इस कार्ड के ऊपर जो कि आपकी टाइम पीरियड स्टार्ट कर बताता है। एंड द टाइम पीरियड इज दैट यू आर रेडी, अ ब्यूटीफुल कार्ड विच इज टेलिंग यू द टाइम पीरियड दैट यू आर रेडी। ओके, सो नाउ होल हु हैज सिलेक्टेड दिस, सो लेट अस सी कि कौन से कार्ड्स आए हैं। तो पहला कार्ड है द मैजिशियन, सेकेंड कार्ड है हमारा 3 ऑफ वैंड, ब्यूटिफुल, 6 ऑफ वैंड एंड 2 ऑफ कप्स। ये एक्चुअली यहाँ पर ये कार्ड हमारा इनिशियल स्टेजेस और बाद की लाइफ के लिए मैंने निकाले हैं, और ये टाइम पीरियड का है जो कि वी आर गोइंग टू चेक एट द एंड। आगे अगर हम चेक करें, इस कार्ड की तरफ देखें, तो सबसे पहले मैं ये चीज़ कहूँगी कि यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं थ्रू थर्ड पाइल कि आपकी चांसेस लव मैरिज के हैं, क्योंकि जो ये 2 ऑफ कप्स है इज ऑलमोस्ट डिपिक्टिंग टू द लव मैरिज, टू गेटिंग, मीटिंग द सोल मेट, मीटिंग योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ कार्ड जहाँ पर बहुत प्रोटेक्टिव नेचर रहेगा, आपका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी आफ्टर मैरिज काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल दिस इज द ब्यूटिफुल कार्ड विच इज डिपिक्टिंग योर लव मैरिज। आगे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा कार्ड आया है मैजिशियन का, जो कि उस पर्सन की पर्सनालिटी को डिपेक्ट करता है। ही इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। यहाँ पर अगर उसकी पर्सनालिटी देखो ना, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन होगा, ठीक है। अगर वो कॉन्फिडेंस रखेंगे तो सही है, ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए ना तो दिक्कत है। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में इस पर्सन को नहीं जाना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अभी जो मुझे कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है इज दैट कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। ही नो कि उन्हें कैसे अपनी पसंद की चीज़ें लेनी है, पानी है, ठीक है। ही इज़ हैविंग पैशन टूवर्ड हिज वर्क, ही इज़ हैविंग अ पैशन टूवर्ड हिज करियर, हिज जॉब, या फिर हिज बिजनेस। या तो वो बिजनेस करते होंगे, या फिर अगर जॉब भी करते होंगे तो वहाँ पर भी वो जल्दी से, एकदम कहते हैं ना कि ऊपर अच्छी पोजीशन में पहुँच जाना, तो वो जल्दी से अपनी जो पोजीशन वो मेंटेन करना चाहते हैं, जो पोजीशन वो पाना चाहते हैं, उस तक पहुंच जाएंगे। ही इज़ अ कॉन्फिडेंट पर्सन, ही इज़ हैविंग ऑल सपोर्ट। यहाँ पर अगर देखें ना, इस कार्ड के थ्रू हर तरीके का सपोर्ट उनके पास शायद होगा, ठीक है। किस तरीके का, यानी फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, एजुकेशन सपोर्ट, तो हर तरीके का सपोर्ट। इवन ही नो कि उन्हें अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटीज से, ठीक है, कैसे उन चीज़ों को, अपनी विल पावर को के थ्रू कैसे उन चीज़ों को हासिल करना है विच ही रियली वॉन्ट्स टू हैव। तो ये उनकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं डिपिक्ट करता है, ठीक है। एंड ही इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट ऑल्सो, क्योंकि ये कार्ड्स कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को शो करता है। और सेलिब्रेशन वाला पर्सन, सेलिब्रेशन वाला पर्सन यानी ही नो कि जब उन्हें काम करना है तो वो काम करेंगे, जब उन्हें एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है, किसी ट्रिप पर जाना है, तो ही नो कि उन चीज़ों के लिए टाइम कैसे निकालने हैं। तो इफ़ यू आर फ्रॉम पाइल नंबर 3 ना, तो दिस पर्सन इज़ रियली वेरी गुड। सेकेंड कार्ड भी क्योंकि ये चीज़ शो कर रहा है, करियर ओरिएंटेड कार्ड है ये भी, लेकिन ये इस चीज़ को भी डिपेक्ट करता है कि शायद उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं गुस्सों को दिखा रहा है, लेकिन पेशेंस को भी दिखा रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज पेशेंटली वेटिंग। टैलेंटेड पर्सन है ये, जो पर्सन है ये टैलेंटेड है काफ़ी, जिसका टैलेंट जो है मे बी उसके आसपास जितने लोग हैं, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स हैं, कलीग्स हैं, उसके सुपीरियर्स हैं, तो उन सब में उसका टैलेंट ना इज़ एक्चुअली लाइक कि उस टैलेंट के लिए उसके पास फेम है, उसके पास नेम है कि येस दिस पर्सन इज हैविंग दिस टैलेंट, ठीक है। और उसकी कैपेबिलिटीज़, पेशेंस भी है, तो उतना एग्रेशन भी है, इक्वल है, बैलेंस करना जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एग्रेशन और पेशेंस दोनों का कॉम्बिनेशन कार्ड है,
ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो 6 ऑफ वैंड, ठीक है, वही जैसे मैंने कहा ना कि वो जल्दी से एक ऊंची पोजीशन पे पहुंच जाना, तो वो इस चीज़ को डिपेक्ट करता है, ठीक है। एंड ही इज़ एंजॉइंग इट, ठीक है, कि हाँ वो एक ऊपर पोजीशन में है, ही इज़ ऑलमोस्ट कि वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते। सेटिस्फाई यानी अगर वो करियर ओरिएंटेड में देखे जाएँ तो ही वॉज लाइक कि वो जिस पोजीशन पर है ना, उन्हें चाहिए कि मुझे और ऊपर पोजीशन पर पहुंचना है, ठीक है। तो इसी रीज़न की वजह से मैं बता रही हूँ, ही अटेन सक्सेस वेरी इजीली, ही अटेन विक्ट्री वेरी इजीली, ठीक है, इज हैविंग दैट माइंड कैपेबिलिटी, दैट कॉन्फिडेंस एंड ऑल. That's amazing. Okay, and the last card, as I already told you, there is a good compatibility there will be a good compatibility between you and your partner. There is a good exchange of energies here. एंड नाउ कमिंग टू द टाइम पीरियड कि कब आपकी मैरिज होगी. लव मैरिज है, ठीक है, एंड कब आपकी मैरिज होगी. सो यहाँ पर जो टाइम पीरियड शो रहा है इज अ ईयर फ्रॉम नाउ, एज यू कैन सी थ्रू दिस कार्ड. तो यहाँ पर टाइम पीरियड अभी शायद साल है आपकी मैरिज में, राइट, एंड यू हैव टू वेट फॉर इट. सो इफ यू आर राइट नाउ इन रिलेशनशिप, देन this is a beautiful card for that. And if not, then get ready to meet your soulmate, get ready to meet your twin flame. And I think this is all for this video. I hope you have attained a good knowledge regarding कि आपकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, या फिर कब तक आपकी मैरिज होती है, राइट. I hope this video is useful. Do let me know in your comments if something is missing or if you are doubtful with something. I hope I have explained everything very easily. Thank you so much, guys, and don't forget to hit the like button and subscribe so that you get the notification. You need to also press the bell icon, right? Bye.